जी, आज हमारे साथ है अभिषेक रे, हु इज़ अ रिनाउंड एंड सेलिब्रेटेड बॉलीवुड सिंगर, कंपोजर एंड अ फिल्म मेकर। साथ ही साथ आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट भी हैं। इन्होंने कई वर्षों से टाइगर कंजर्वेशन में अपना योगदान दिया है। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। अभिषेक जी, हाल ही में ये आपकी किताब बाघ टाइगर द इनसाइड स्टोरी भी लॉन्च हुई है, तो आज की चर्चा इसी के इर्द गिर्द रहेगी, बाघों के इर्द गिर्द रहेगी। तो पहला मेरा प्रश्न है आपसे, जो किताब है ये बाघ के ऊपर है, जंगल के ऊपर है, एंड इट टॉक्स अबाउट पोचिंग, कॉन्जर्वेशन। तो इतना गंभीर विषय आपने किस प्रकार चुना? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू पिक अप दिस बुक? मुझे लगा कि ये विषय गंभीर ज़रूर है, पर इसको बहुत नायाब तरीके से भारतवर्ष के जंगलों को डिपिक्ट करते हुए लिखा जा सकता है। और मेरे जहन में हमेशा ये बात थी कि द ओरिजिनल जंगल बुक वाज रिटन इन 1894, व्हिच इज़ 130 इयर्स बिफोर टुडे। और तभी से लेके आज तक किताबों में, फिल्मों में वही चीज़ जो है अलग अलग तरह से हमारे सामने आया है। तो इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड द जंगल बुक फ्रॉम इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन दैट। लेकिन 130 सालों में हालात बदल चुके हैं। Human population has galloped, exploded, and wildlife populations have diminished, and we have reduced wildlife to what we call islandization of habitat. तो छोटे छोटे islands में जो है अब हमने wildlife को कैद कर दिया है, चाहे वो zoo हो या national parks हो, they have become small showcases. अब जानवर आज़ाद नहीं है कि एक जंगल से दूसरे जंगल भटक रहे हैं जैसे ओरिजिनल जंगल बुक में थे। तो आज के हालात में हाउ डज अ टाइग्रेस रेज हर कब्स टुडे, अवॉइडिंग हाईवेज, railway lines, factories, human-dominated landscapes, and more importantly, lethal threats like hunters and poachers. How does a tiger survive today? That is my book. और मेरे जो किरदार है जग्गू, who comes from a tribal family, a Bavaria family, जो खानदानी पोचर्स हैं। तो ये जो लोग हैं, they are into tiger and leopard poaching. And when he's born in a family like that, in the first half of my book, वो बेबस है, लाचार है, मजबूर है और गरीबी का शिकार है। तो एक गरीब आदमी अगर उसको एक टाइगर मारने के 8 लाख रुपए मिले तो वो मारेगा पेट के कारण। और मैंने उसका बचपन बिल्कुल मोगली की तरह दिखाया है कि जैसे मैं पला बड़ा हूँ बाघों के साथ, और मैं बहुत कच्ची उम्र से मैंने भारतवर्ष के लिए फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंने बाघ गणना में हमेशा भाग लिया है। तो आपके सामने जो आंकड़े आते हैं इतने बाघ बचे हैं, तो सेंसस होता है। सेंसस होता है। हमारे जैसे लोग एक्चुअली फील्ड में जाके बाघ गिनते हैं, और बाघ गिनना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि बड़ा शर्मीला जानवर है, छुप के रहता है। सो यू हैव टू रीड द फॉरेस्ट लाइक अ स्क्रिप्चर टू एक्चुअली काउंट टाइगर्स। सो जग्गू इज लाइक दैट. Jaggu can read the forest. Jaggu has grown up with the creatures of the forest, with the birds, the animals. We'll come back to Jaggu, but you've just mentioned कि आप इसको जंगल बुक, आज के ज़माने की जंगल बुक बोल रहे हैं, तो why you're calling this as jungle book of the present scenario? Because Jaggu is the new Mowgli. He can read the forest. He has a relation with the animals. But हालात ऐसे हैं कि उसको उन्हीं स्पिरिट्स को मारना पड़ता है जिनके साथ वो बड़ा हुआ है। तो किताब के बीच में जाके एक ऐसा पड़ाव आता है जब वो बोलता है कि गरीबी ने हमें लाचार बना के हमसे बहुत कुछ करा लिया, बस अब और नहीं। और वहाँ से मुड़ती है जो कहानी, मुड़ती है, एंड ही बिकम्स लाइक अ लार्जर देन लाइफ हीरो. ही गोज अगेंस्ट हिज ट्राइब, ही एवेंजेस हिज पास्ट, एंड इवेंचुअली बिकम्स अ ट्रू चैंपियन ऑफ द वाइल्ड. तो मैं इसको जंगल बुक इसलिए कहता हूँ कि जग्गू ने जो चॉइस लिया, एक गरीब ट्राइबल आदमी होके, we as humans, as mankind, in the last 100 years we have only raped nature, you know. We've only constructed, we have only built, made roads through forests, we have poached, killed. बहुत हम कगार पे जा चुके हैं. मेरे लाइफ टाइम में इस प्लैनेट का 50% फ्री रेंजिंग वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुका है. तो हम कगार पे हैं, अगले 20-25 साल में शायद कुछ ना बचे. तो क्या हम भी जग्गू की तरह एक यू टर्न लेंगे? Will mankind also take a U-turn? That is the spiritual message of my book. That's why I call it the modern day jungle book. जी, जग्गू की आपने बात करी है, जो आपके स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट हैं, ये एक ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी से हैं जिनका पेशा ही पोचिंग रहा है. क्या ऐसी और भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती है और एक्टिवली काम कर रही है इस पे, पोचिंग पे, जिनका पेशा अभी भी ऐसा है? उसके बारे में भी हमें बताएं. जी, ऐसा रहा है. There have been hunters and poachers in tribal communities. और हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि उनका जो जंगल का नॉलेज है उसको डाइवर्ट करके, उसको चैनलाइज करके हम यूज़ करें उन्हीं लोगों को इन
टाइगर प्रोटेक्शन, इन नेचर प्रोटेक्शन, क्योंकि ट्राइबल्स अंडरस्टैंड द फॉरेस्ट वेरी वेल। लेकिन आज के सिनेरियो में जैसे वो आज से 100 साल पहले करते थे, वो मुमकिन नहीं है कि इतना वाइल्ड लाइफ बचा ही नहीं है। तो अगर वो पेशा चलता रहे तो कुछ बचेगा नहीं। तो ये ज़रूरी है कि लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करके उनको आगे बढ़ाया जाए। कि देखिए, जैसे मैंने हम बाद में बात करेंगे सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व के बारे में, जो मेरा रिजर्व है, वहाँ भी मैंने लोकल कम्युनिटीज़ को, विलेजेस को ट्रेन किया है, जो पहले शिकार करते थे या जानवर को देख के डरते थे, कि ये जानवर है, इसका क्या रोल है इन द इकोसिस्टम, इसके कारण आपको क्या लाभ हो सकता है, बिकॉज वाइल्ड लाइफ कैन गेट यू क्लीन ग्रीन डॉलर्स, यू नो। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेल द पुअर मैन, द कॉमन मैन, कि बाघ से या किसी पंछी से, किसी जानवर से आपको क्या फायदा है। जी जी, बिकॉज अल्टीमेटली उनको अपना फायदा तो सोचना है उनको। देखिए, एक बात तो सीधी बात है, इंसान उस चीज को नहीं बचाता जिससे उसको फायदा ना हो। ये हमारी फितरत है। पैसा ना आए, मेरे परिवार को बेनिफिट ना हो, तो वो मेरे लिए एक न्यूसेंस है। तो दैट्स व्हाई टू डाइवर्ट द माइंड ऑफ अ विलेजर or the mind of a tribal, that this animal can bring you worth, is very important. It's difficult also. तो किस तरह की ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, अगर हम ऐसे ट्राइबल्स की बात करें जिनको जंगल की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, वो किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, साथ ही साथ उससे पैसा भी कमा सकते हैं? जैसे कि मेरी किताब में, जैसे जग्गू का ही किरदार, अगर मेरी किताब में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक उसको 3 साल की सज़ा हो जाती है, क्योंकि वो था तो पोचर, जबकि उसने सेकेंड हाफ में पूरी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इंटरपोल के साथ कोलैबोरेट करके he brings down the entire syndicate of tiger poaching which operates from the Deccan across Kaziranga, Assam, beyond India to Nepal, जहाँ पे काठमांडू में एक पेट शॉप की आड़ में बाहर वो जो प्रजा मेरा कैरेक्टर है, वन ऑफ माई विलेन्स, बहुत सारे विलेन इस बुक में, तो एक विलेन ऐसा है कि वो पेट शॉप चलाता है लेकिन अंदर टाइगर स्किन बेचता है। सो फ्रॉम काठमांडू देन अक्रॉस द Langpala passes of the Himalayas, the snowy passes, into Lhasa, which is Tibet Autonomous Region. तो ये जो पूरी syndicate है, he brings it down, और उसके बाद उसको 3 साल की कम सज़ा मिलती है, उसको सज़ा माफ़ होती है, लेकिन उसके पश्चात उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एज अ फॉरेस्ट गार्ड. सो देन आई एम शोइंग हिम दैट in a future tiger census he's actually counting tigers because he can best read the forest. So that's the way you change them. Either you bring them into wildlife tourism or you bring them into directly into tiger census activities, tiger protection activities, tiger task force. तो ये ज़रूरी है, और ऐसा हो भी चुका है. पेरियार टाइगर रिजर्व में पोचर था जो बाद में फॉरेस्ट गार्ड बना. तो जैसे आपने देखा है कि मैंने भारत का चीता एंथम भी बनाया है मोदी जी के लिए. तो मोदी जी ने चीता मित्र नाम का एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम शुरू किया था जहाँ पे ट्राइबल लोगों को चीता मित्र बनाया गया है. और कल मेरे ख्याल से धामी जी ने, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, उन्होंने भी टाइगर मित्र ऐसा कुछ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, टाइगर टास्क फोर्स, जहाँ पे वो शूरवीरों को, जो अग्निवीरों को टाइगर बचाने के लिए इंडक्ट करेंगे, और यंग यूथ विल बी टेकन इनटू सेविंग टाइगर्स. जहाँ भी चाह होती है वहाँ राह अपने आप बन ही जाती है. और भूपेंद्र यादव जी ने बुक लॉन्च किया कल इसका, और बहुत इसको सक्सेस भी मिल रही है. किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, दरअसल बेसिकली आई एम अ सिंगर कंपोजर इन बॉलीवुड, तो मैं फिल्मों के म्यूजिक में उलझा हुआ रहता हूँ. लेकिन ये किताब और इसकी कहानी पिछले 8 साल से मेरे जहन में चल रही थी, उधेर-बुन चल रही थी, और मेरे जहन में था कि मैं ये किताब ज़रूर लिखूंगा. लेकिन क्या होता है कि लिखने के लिए एक फ्लो चाहिए, और वो उस फ्लो में जब भी व्यवधान आए, रुकावटें आए, तो फिर आपको फिर से शुरू करना पड़ता है. तो मैंने इसलिए 3 महीने के लिए जंगलों में जाके, मेरा रिजर्व है सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व, वहाँ जाके अपने आप को लॉकअप कर लिया, मोबाइल ऑफ कर दिया, और मैंने ये किताब इस साल लिख डाली. क्योंकि मुझे लगा कि अब टाइम आ गया कि बिकॉज आई ऑल्सो गॉट द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड फ्रॉम फोर्ब्स दिस ईयर, सो आई थॉट दिस इज द राइट टाइम टू रिलीज दिस बुक. एंड मुझे इतनी अपेक्षा नहीं थी इससे, लेकिन जिस तरह का इंटरनेशनल रिस्पॉन्स इस किताब को मिल रहा है, फ्रॉम अमेरिका टू लंदन टू अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड ऑफ कोर्स एवरी लीडिंग न्यूज़पेपर इन इंडिया, एवरी लीडिंग चैनल हैज कवर्ड द बुक, एंड इट इज सेलिंग लाइक क्रेजी. मतलब इट्स अ रेज राइट नाउ. तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी कल मुझे ब्लेस किया इस किताब के लिए. जी. और इस किताब में एक ये भी संदेश है जो बहुत ज़रूरी है बाकी दुनिया के लिए, कि भारतवर्ष दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड नेशन है.
we only have 2.1% of the planet's land area, but we have more than 17% of the planet's human population. तो लैंड प्रेशर हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, पानी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सारी नदियों पे इंसानों का मोनोपोली है। इसके बावजूद जिस तरह से हमने अपने वाइल्ड लाइफ को बचाया, you name it, we have it, you know. Yeah. So, for example, होल दुनिया में 7 प्रजाति के बिग कैट्स हैं, जिसमें से 5 हमारे पास भारत के है। पास सो मोदी जी ने एक हाल ही में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया कॉल्ड IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका भी थीम फिल्म और सॉन्ग मैंने बनाया, मैंने गाया, मैंने लिखा, कंपोज किया। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म विच इज द इंटरनेशनल बिग कैट एंथम ऑफ द वर्ल्ड। इट्स कॉल्ड गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड। ओके। तो IBCA का जो एंथम है वो उसमें मेरी कोशिश ये थी कि 3 मिनट में किसी को भी ये बता दे कि ये 7 बिग कैट्स कौन से हैं और कहाँ पाए जाते हैं, एक सुंदर से गाने के माध्यम से, लाइक अ म्यूजिक वीडियो। जी जी जी। तो IBCA क्या करेगा कि भारत का जो तजुर्बा है इन सेविंग टाइगर्स एंड लेपर्ड्स, उसको शेयर करेगा विद 97 अदर बिग कैट होल्डिंग कंट्रीज, फ्रॉम ब्राजील टू नाइजीरिया टू कीनिया टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहाँ पे भी बिग कैट्स पाए जाते हैं। टाइगर, लायन, leopard, snow leopard, cheetah, these 5 are found in India. Okay. And puma and jaguar are found in Latin America. So 7 में से 5 हमारे पास है, और IBCA का headquarter is now in New Delhi. So we are going to be controlling the big cat game of the world now, and we are going to be giving our experience to the world and our conservation ethos to the world. For example, when you travel through Europe, you see nothing more than the red fox. तो लोमड़ी से बड़ा कोई जानवर अधिकतर दुनिया में बचा ही नहीं, क्योंकि लोगों ने सब मार दिया है। सब मार दिया। और किसी भी देश ने ये रेजिलियंस या ये हौसला नहीं दिखाया कि जो हमने मार दिया इसको हम वापस ले आए। फॉर एग्जाम्पल एल्प्स, यू नो, इन स्विट्जरलैंड, इट्स अ ब्यूटिफुल कंट्री, वहाँ पे पहाड़ है, there are pastures with cows grazing, but is that the true character of the Alps? That's the clinical character that they are selling to the world. Alps के जो ओरिजिनल एनिमल्स थे, wolves, bears, सबको ठोक दिया गया है। एक बेयर 50 साल बाद एल्प्स में पहुंचा, उसको भी किसी फार्मर ने मार दिया। सो आई एम सेइंग इंडिया, इस मिट्टी में जादू है, क्योंकि हम यहाँ पे पीपल की भी पूजा करते हैं, बरगद की भी पूजा करते हैं, दुर्गा का वाहन बाघ है और गणेश जी का वाहन चूहा है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कंपैशन कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में ही बिल्कुल है। तो हमारे जो हिंदू शास्त्र है उसमें चूहे से लेके टाइगर तक, पीपल से लेके बरगद तक, तुलसी तक, हर एक चीज की पूजा होती है। इसलिए हम रास्ते में निकलते तो हमारे आसपास कुत्ते, बिल्ली, भैंस, गाय, इससे बढ़िया कोएग्जिस्टेंस हम कहाँ देख ये सकते कोएग्जिस्टेंस हमारे खून में है, और हमारी मिट्टी का एक ये देन है, जिसके कारण भारत is a global giant in wildlife. You name it, we have it. Not just the 5 big cats. We have elephants, rhinos, wolves, wild dogs, striped hyenas. 1350 प्रजाति के पंछी है हमारे पास। जिस पहाड़ी को मैंने जंगल में परिवर्तित किया, सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व, वहाँ 350 प्रजाति के पंछी डॉक्यूमेंटेड है। उसके बारे में भी हमें थोड़ा संक्षेप में बताएं, क्योंकि वो भी एक ऐसी भूमि है जो बिल्कुल बंजर भूमि थी और आज वहाँ पे जानवर है, हरियाली है। उसका ये परिवर्तन आपने किस प्रकार किया? देखिए, मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी फिल्में कर लूँ, मेरे लिए अंदरूनी तृप्ति वाली जो बात है, जिससे मुझे अंदरूनी खुशी मिलती है, वो इससे मिलती है कि एक कंप्लीटली बंजर पहाड़ी को मैंने जंगल में परिवर्तित किया अपने निजी फंड से और निजी प्रयास से। और बचपन से ही, क्योंकि आपको पता है कि मैं बाग गन्ना करता हूँ सरकार के लिए, तो मेरे मन में हमेशा ये था कि जब भी मेरे पास वो हैसियत होगी या वो पूंजी होगी कि मैं अपने लिए कुछ खरीद सकूं, तो मैं इसका निवेश जो है कुदरत में ही करूंगा। ये हमेशा से थी, और ये कारण है कि मैंने शादी भी नहीं की। मुझे लगता है कि एक तरफ एक पागलपन है कि आई एम अ बॉलीवुड सिंगर कंपोजर, कभी काम है, कभी काम नहीं है, कभी कोई फिल्म हिट हो जाती है, कभी 4-5 महीने कोई फिल्म नहीं है। तो इट्स अ वेरी अप एंड डाउन काइंड ऑफ करियर। एक आर्टिस्ट की लाइफ ऐसी होती है ना। तो उसके साथ शादी, बच्चे के साथ मैं सीता बनी कर नहीं पाता। तो इन लाइफ यू हैव टू चूज व्हाट यू कैन डू, यू कांट डू एवरीथिंग, क्योंकि आपके रिसोर्सेज सीमित है, आपका वक्त भी सीमित है। बिल्कुल जी। आपने बताया कि जब आप ये बुक को लिख रहे थे तब आप सीताबनी में ही जाके रहे थे 3 महीने एकाग्रता के लिए। आज से करीब 15 साल पहले जब जिम कॉर्बेट में मेरी पोस्टिंग हुई थी फॉर टाइगर सेंसस, तो मैं एक पहाड़ी पे आदम का, जो पहाड़ी जहाँ पे खेती हो रही थी, कट एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो क्या होता है, हर साल वो
खेती होती है उसके बाद बर्न कर देते हैं लैंड, फिर से फ्रेश खेती होती है, जो पंजाब में भी लोग करते हैं ना, जिससे बहुत प्रदूषण भी पराली, मचता है हाँ। और ज़मीन का फर्टिलिटी भी गिरता रहता है, यू नो द मॉइस्चर कंटेंट गोज डाउन। तो इस ज़मीन के चारों तरफ जंगल था, हाँ, कॉर्बेट लैंडस्केप, और एक तरफ एक नदी थी, तो इट वाज अ नेचुरल टाइगर लेपर्ड कॉरिडोर, क्योंकि पानी पीने के लिए जानवर उस ज़मीन से चल के ही पानी पीने जाएगा। तो जब मैं गया, बचपन से ट्रैकर हूँ, मैं ज़मीन को पढ़ सकता हूँ, तो मैंने देखा उस पर क्या क्या है उस ज़मीन पे। तो गाय, भैंस, बकरी, सबके पग मार्क्स थे, और बीच में अचानक टाइगर के भी पग मार्क्स थे। तो माय फादर वाज एक्चुअली वेरी कंफ्यूज्ड, यू नो, ही सेड ऑन वन हैंड यू आर इन बॉलीवुड, योर करियर इज सो top tumultuous, on the other hand you want to buy this land in the middle of nowhere, which has no electricity, no water, no road, nothing. You will not be able to manage it. This will go waste, and you will not be able to handle such a huge bank loan and investing all your money in a non ROI kind of an investment, कि आप इसको संभाल ही नहीं पाओगे। कुछ रिटर्न आपको नहीं पता है उससे हाँ, आएगा कुछ नहीं, रिटर्न आ भी नहीं सकता, वो इतना पागलपन था, एक तरह की सनक थी वो। तो मैंने पिताजी को एक ही बात बोला, मैंने बोला बाबा इस जमीन पे बाघ के पंजे हैं, एंड ही गिव मी दैट लुक। तो मैं क्या करूं, मतलब तो क्या, सो व्हाट। के मुझे भी गूज बम्स आ गए। अभिषेक जी, जाते जाते एक अंतिम मैसेज हमारे व्यूअर्स को, जो अपनी किताब के माध्यम से आप उनको देना चाहें, 2 लाइनों में, व्हाट वुड यू लाइक टू से? मैं ये कहना चाहूँगा फिर से कि इन द लास्ट 50 years वी हैव लॉस्ट मोर देन 50% ऑफ द प्लैनेट्स फ्री रेंजिंग वाइल्ड लाइफ। आपको पता है, इन द यूनिवर्स डायमंड्स आर कॉमन, बट देयर इज नो वुड। वुड जिसको हम इतना, ये लकड़ी है, हमारे लिए इसका कोई वजूद नहीं फॉर है, ग्रांटेड लेते हैं। बट वुड इज ओनली फाउंड इन द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, विच इज लाइफ। वी आर ब्लेस्ड विथ लाइफ, एंड वाइल्ड लाइफ इज नथिंग बट लाइफ इटसेल्फ, लाइफ दैट नेचुरली परटेन्स टू द प्लैनेट। जो आपकी खिड़की के बाहर चिड़िया आता है, वो भी वाइल्ड लाइफ है। तो वाइल्ड लाइफ बचाना सबसे प्रमुख इंसान के लिए ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि टाइगर के साथ सिर्फ टाइगर नहीं, हम पूरे अम्ब्रेला को बचाते हैं, सारे स्पीशीज को बचाते हैं। भारत के अधिकतर नदियां टाइगर फॉरेस्ट से निकलती हैं। तो बाघ रखवाला है हमारे स्वच्छ पानी का, हमारी नदियों का, हमारे पर्यावरण का, हमारे मॉनसून साइकिल का। जी जी जी। और बाघ है तो जंगल है, जंगल है तो जीवन। हमारा फ्यूचर जुड़ा हुआ है उससे। जी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बाघ टाइगर द इनसाइड स्टोरी, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू go and get it. It's on Amazon, it's on Google Books. It will tell you a lot, and it's very entertaining, short and snappy. ग्रेट। जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी इस चर्चा के लिए, हमें इस किताब के बारे में और बताने के लिए, और जिस तरह का कार्य कर रहे हैं वो काफ़ी लोगों को प्रेरणा भी देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।